दोस्तों, कौमी सबाह ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे कि एक चूहे ने खुदा के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया, जिससे जोरदार सैलाब आया। सबाह एक अरब का कबीला था। इस आबादी की आबू हवा और जमीन इतनी साफ और इस कदर लतीफ और पाकीज़ा थी कि इसमें मच्छर न मक्खी न सांप। मौसम नहायत न गर्मी न सर्दी। यहाँ के बागात में कसीर फलाते थे कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिए गुजरता तो बगैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फलों से इसको टोकरा भर जाता था। गरज ये कौम बड़ी खुशहाली में अमन और सुकून और आराम चैन से जिंदगी बसर करती थी, मगर नामतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को सरकश बना दिया। अल्लाह ताला ने इस कौम को यके बाद दीगर 13 नबियों को भेजा, जो इस कौम को खुदा की नामतें याद दिला दिला कर अज़ाब इलाही से डराते रहे, मगर इन सरकशों ने खुदा के नबियों को जुठला दिया। और इस कौम का सरदार, जिसका नाम हम्माद था, वो इतना मुतकब्बिर और सरकश आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो इसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया और लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा, और जो इनकार करता था उसे कत्ल कर देता था, और खुदा के नबियों से निहायत बेअदबी करता था, और इसके साथ कहता था कि आप लोग अल्लाह से ये कह दीजिए कि वो अपनी नेमतों को हम से छीन ले। जब हम्माद और इसकी कौम का तुग़यान बहुत ज्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने इस पर सैलाब का अजाब भेजा। अजाब कुछ इस तरह आया। कौमी सबाह की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में बंद बांधकर मलका बिल्किस ने 3 बड़े बड़े तालाब नीचे ऊपर बना दिए थे। एक चूहे ने खुदा के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा शिगाफ बन गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और न्यागहान जोरदार सैलाब आ गया। बस्ती वाले इस सुराख और शिगाफ से गाफिल थे और अपने घरों में चैन की बांसुरी बजा रहे थे कि अचानक सैलाब की धारों ने इनकी बस्ती को गारत कर डाला और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का दौर दौरा हो गया, जिससे इन लोगों के बागात और मकानात सब गरक होकर फना हो गए और पूरी बस्ती रेत के तौदों में गरक हो गई। आमदा और लजीज फलों के बागात की जगह झाव और जंगली बीरों के खारदार और खौफनाक जंगल अग गए, और ये कौम आमदा और लजीज फलों के लिए तरस गई, और इस तरह ये कौम तबाह और बर्बाद हो गई। अल्लाह ताला ने कौम सबाह की इस हलाकत का तज़किरा सूरा सबा में भी फरमाया है। दोस्तों, कौम सबाह की ये बर्बादी उनकी सरकशी और खुदा की नेमतों की नाशकरी के सबब हुई, और नबियों के साथ उनकी गुस्ताखियां जब बहुत बढ़ गई। खुदाए कहार जब्बार का कहर अजाब बनकर सैलाब की सूरत में आ गया। सच है कि नेकी का असर आबादी और बद्दी का असर बर्बादी है। लिहाजा हर नियामत पानी वाली कौम को लाजिम है कि खुदा की नामतों का शुक्र अदा करे और गनाह से हमेशा किनारा कशी अख्तियार करे, वरना खतरा है कि अजाब ना उतर पड़े। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।